जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। आज के वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण जन्म कथा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। राजा परीक्षित, जिन्हें कि 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला था, वे श्री सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान कर रहे हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने मुझे अब तक यदुवंश का जो वर्णन सुनाया है, अब आप कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं सर्वात्मा है। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि महारथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी। तब मेरे पितामहों ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गईं, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। बात केवल मेरी नहीं है, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृत तत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान, आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना 2 माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों में प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़ ब्रज में क्यों चले गए? यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने ब्रज में तथा मधुरपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? और महाराज, उन्होंने अपनी माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला? वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। मनुष्याकार सच्चिदानंदमय विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया? और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थीं? मुने, मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं, वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह असह्य भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान लीला रस के रसिक राश्रय, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदय आराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज प्रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालिग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उन सब से बचने के लिए पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई।
पृथ्वी ने उस समय गौ माता का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था। वह बड़े करुण स्वर से रम्भा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता और गौ रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा परम पुरुष सर्व अंतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधि में चले गए और उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे तो ईश्वर के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। फिर गोपियां तथा उनकी प्रियतमा जी ने जन्म लिया। फिर उसके बाद भगवान ने अपनी योग माया शक्ति को बुलाया और भगवान शेष अर्थात कि बलराम जी का जन्म हुआ। यह ध्यान रहे, भगवान के सभी कार्य योग माया से ही होते हैं। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं। वे सर्वत्र सर्व रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसीलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। इसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती। कोई भी अपने बल वाणी प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मा स्वरूप भगवान को धारण किया। जब भगवान वासुदेव जी के मन में गए, फिर माँ देवकी के मन में गए। फिर वहां से भगवान ने माँ को वह अनुभव कराया जैसे किसी गर्भ धारण करने वाली स्त्री को होते हैं। ऐसा होते ही भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद ऋषि भी थे। सभी ने श्री हरि की स्तुति की, जिसे आज लोग देव की गर्भ स्तुति के रूप में जानते हैं। यह ध्यान रहे कि भगवान का शरीर हम मनुष्यों के शरीर के जैसा नहीं था और माया के 3 गुण के अधीन नहीं था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थीं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पत्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। संत पुरुषों का मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के जन्म का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाना गाने लगे और भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं के साथ पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है।
4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन शोभा दे रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मगन हो गया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका गृह को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय दूर हो गया। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे स्तुति करने लगे। सर्वप्रथम वासुदेव जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की, फिर माता देवकी ने भी भगवान विष्णु की स्तुति की। माता ने कहा, प्रभु आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य स्वरूप ध्यान की वस्तु है। आप अपना यह चतुर्भुज रूप छुपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत लीला नहीं तो और क्या है। माता देवकी के कहने का तात्पर्य यह है कि महाप्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के महोदर यानी कि पेट में रहता है। वो भगवान मेरे गर्भ में नहीं थे, यह मैं जान गई। भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखलाया है कि मैं तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण करा सकूं। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य और स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता और माता के देखते ही देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। यह ध्यान रहे, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है वैसे ही भगवान की शक्ति योग माया का भी, क्योंकि सुखदेव जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। भगवान के समान कोई वस्तु नहीं है, इसीलिए अगर कोई वस्तु भगवान के समान ऐसा लिखा है तो उसे भगवान ही मानना चाहिए। फिर द्वारपाल सो गए। वसुदेव जी श्री कृष्ण को यमुना पार कर यशोदा की पुत्री से बदलकर वापस कंस के कैद खाने में आ गए। तो ये थी भागवत महापुराण में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की जन्म कहानी। जय श्री कृष्ण।